आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आज सनीचर का दिन दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे हम आपके लिए लाते हैं मुद्दा। और इस मुद्दे के दौरान हम कुछ अवामी मामलात, कुछ अवामी मसाइल, कुछ सियासत, कुछ हालात और कुछ वाक़ात सभी पे नज़र रखते हुए अपने मेहमानों से भी आपको या अपने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या अपने सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी आपको किसी मुद्दे पे बात कराते हैं, उनकी भी राय जानते हैं, सरकार का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं और अवामी मसाइल पर भी नज़र रखते हैं। लेकिन आज आपको याद होगा पिछले 12 घंटों के दौरान पुलवामा बड़ा सुर्खियों में है। मुल्क में एक बड़ा सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में करण थापर का इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के साबका गवर्नर सत्यपाल मलिक, और इस दौरान पुलवामा में जो कुछ भी हुआ था उस पर बहस, उस पर इल्ज़ामात, उस पर जवाबी इल्ज़ामात जारी हैं। लेकिन हम आपको पुलवामा के ही पांपोर में उस वक्त मौके पर नहीं, उस हालात पर नहीं, बल्कि एक और मौके पर आपको दिखाते हैं। हम आपको पांपोर की कल की तस्वीर दिखाते हैं। आबिद से गुजारिश करूंगा कि ये तस्वीर दिखाएंगे और इस तस्वीर में आपको मालूम हो ही जाएगा कि मामला क्या है। श्रीनगर से करीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर पांपोर का ज़रखेज़ इलाका दरियाई जहलम इसी से गुज़रता है और इसी दरियाई जहलम के किनारे पे जो कुछ भी हमने कल देखा उसी के पस मंज़र में हम ये कहानी या आज का प्रोग्राम आपके लिए लाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ सूरत-ए-हाल इसके पास वाले इलाके में देखी थी और उस सूरत-ए-हाल को हमने तब बताया था कि कहीं तोरा बोरा तो नहीं है। ये तस्वीर कल की है, ये तस्वीर दरियाई जहलम के किनारे की है और दरियाई जहलम के किनारे पे ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको साफ तौर पे नज़र आ ही जाएगा कि मामला कुछ और भी है। ये तस्वीर यहाँ पे दरियाई जहलम से रेत निकाली जा रही है और इस रेत निकाले जाने के लिए ठेकेदार वगैरह ने जो है मशीन लगा रखी है और इस मशीन पर हल्ला हुआ है, जिसे आमतौर पे कश्मीरी में हल्ला बोल कहते हैं। ये हल्ला बोल मुकामी लोगों ने किया है और मुकामी लोगों का इस पे क्यों ये हल्ला बोल है, ये हमको आप इस रुख से हम आपको बाखबर करेंगे। हमने भी बात की लोगों से, हमारे नुमाइंदे फैसल ने भी बात की और ये मुद्दा आप सनम के साथ देख रहे हैं, रूफ के साथ नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो है सनम के साथ ये मुद्दा है। और इस मुद्दे के दौरान हम अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। हमारे नुमाइंदे जो हैं फैसल भी इस मामले पे नज़र रखे हुए थे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में लतीफ़ साहब हैं। लतीफ़ अहमद पुलवामा की लोकल सियासी शख्सियत भी हैं और पांपोर के इलाके से उनका ताल्लुक़ भी है, बीजेपी से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे जाने माने जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर राजा मुजफ्फर, वो भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में रहेंगे। लेकिन क्या हुआ है ये मामला, हकीकत क्या है, ये हम आपको पहले दिखाएं, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। जो ठेकेदार वगैरह वो बता रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, यहाँ पे हमला किया गया, हमारी जान को ख़तरा है। मुकामी लोग बातें हैं कि उनकी जान, लेकिन हमारी तो पुश्तों को ख़तरा है, हमारी आने वाली नस्लों को ख़तरा है। आम लोग बता रहे हैं कि हमारे जो वसाइल जो हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर में इंटरनेट वगैरह बंद हुआ, जो ठेकेदारी हुई, तो उस ठेकेदारी में एक तो कश्मीरियों का हक मारा गया। यहाँ का कोई ठेकेदार आमतौर पे इस मामले में नहीं मिला और उसके बाद अब अगर मिला भी है, कोई है ठेकेदार, कहाँ से क्या है, लेकिन उसी ठेकेदार ने अब मशीनें लगाई हैं, जबकि कायदा या एनजीटी या हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि मशीनरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो मशीनरी इस्तेमाल करके दरिया के किनारे काटे जाते हैं। दरिया के किनारों के साथ साथ वहाँ से इलीगल जो इसको कहते हैं वो इलीगल जो माइनिंग है वो की जा रही है और इस माइनिंग से दरिया की लेवल जो है वो भी डाउन हो रही है। और फिर ये सारा, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लतीफ़ साहब हैं और फैसल है हमारे साथ। सबसे पहले फैसल से मैं जानना चाहूँगा, फैसल क्या है असल हकीकत, आपने क्या देखी इस तस्वीर को? देखिए बिल्कुल सनम, अगर हम कल के इस प्रोटेस्ट की बात करें या जो कल मसला सामने आया था, ये एक्चुअल में हुआ ऐसे, तो वहाँ पे जो जहलम है पांपोर में, वहाँ पे सैंड एक्सट्रैक्शन हो रहा था। वहाँ पे मशीनें लगी थी जो कि रेत दरिया से निकाल रहे थे और फिर वो ले जा रहे थे। उसके बाद ही आम लोगों ने वहाँ पे दावा बोला और जो खबरें सामने आ रही है कि वहाँ पे जो मशीन था उनका भी नुकसान हुआ और जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे तो उनको भी मारा गया। उसके बाद में बहुत बड़ा वहाँ पे बना हुआ था। खबरें सामने निकल कर आई कि जो असल में वहां से को मसला कुछ इस से है कि जो समाज सिक्के का पूरे शहर में चल रहे, वहां पे जरूरत है तो रेत जो है वही पांपोर दरिया से निकाली जा रही है, फिर वो पे लाया जा रहा था। तो
का कहना है यहाँ पे सारे जो निकाल रही है नॉन लोकल से, जबकि ये हक कश्मीरियों का है, हमारा है, तो नॉन लोकल इसको क्यों निकाल रहा है? अगर अब निकालना भी है तो वो इस आदमियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मजदूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्यों मशीनों के जरिए इसे सैंड एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, जिससे इसके जो बांध है वो टूट जाते हैं और खतरा बढ़ जाता है और हमारे नस्लों को आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दरिया झेलम की जो पानी की सतह है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आती है। और ये जो हम हक है ये माइनिंग करना, ये लोकल का हक है, नॉन लोकल इसमें क्यों है? लेकिन उसके बाद अगर दूसरे पहलू की बात करें तो HRCC की तरफ, यानी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी स्मार्ट सिटी का काम कर रही है, यानी जो वहां से जो सैंड एक्सट्रैक्ट कर रहा था, उनका मानना है कि बाकायदा तौर पर परमिशन लेके, चाहे वो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें या DC श्रीनगर की बात करें, उनसे हमने बाकायदा तौर पर परमिशन लाया है और उसके बाद ही हमें ये जगह आइडेंटिफाई करके दी गई है कि आप यहाँ से सैंड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और उन्होंने कल ये सामने भी रखा था, पुलिस के सामने भी वो गए थे, और पुलिस ने फिर करीबन जिन्होंने रात कल जो है वो हमला वहां पे किया था लोकल से, उनके साथ आदमियों को उन्होंने अरेस्ट भी किया गया है और FIR भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो मसला कुछ इस तरह से है कि HRCC का मानना है कि जो ये काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का श्रीनगर में, उनका कहना है कि हमें बाकायदा तौर पर परमिशन के जरिए ये लैंड आइडेंटिफाई करके दी गई है कि आप वहां से सैंड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल FIR वहां पे बना हुआ है। हमने कुछ लोगों से भी बात करना, मानना है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, हमने प्रॉपर इसकी पूरी प्रोसेसिंग की है, उसके बाद ही हमने वहां पे सैंड एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया है। तो हम वहां पे जो वर्कर्स है वो नॉन लोकल नहीं है, जो कि हम तक खबरें आ रही है वो उधमपुर के रहने वाले हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे है। जहां तक इल्जाम ये लगाया गया था कि वो बाहर के नॉन लोकल है, जम्मू कश्मीर के नहीं है, हमारा हक देना जा रहा है। तो इस तरीके से ये दूसरा पहलू इसका है कि जहां पर बताया जा रहा है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और वो जो वर्कर वहां पे काम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन का, वो जम्मू के है, उधमपुर के है, और कोई भी वहां पे नॉन लोकल चलिए फैसल, चलिए बहुत शुक्रिया फैसल आपका। जरा आप दिखाइए परसों की तस्वीर जो हमने परसों देखा था, मशीनरी से क्या होता है वो तस्वीर। मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और लतीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए, दोनों ने मुझे ज्वाइन किया है। हम राजा मुजफ्फर साहब हम जो है तस्वीर आपको दिखाएंगे, और लतीफ़ साहब आप भी दिखाइएगा, ज़रा तस्वीर आप दिखाइएगा। हाँ परसों की तस्वीर, और उसके साथ साथ राजा मुजफ्फर साहब लोकल्स का कहना है कि एक तो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको बाहर से नॉन JN के रेजिडेंट्स को दिया गया है, हमारा तो सैलाब आया तो हमें नुकसान, पानी चढ़े तो हमें नुकसान, दरिया में कुछ आया हमें नुकसान, उसके बाद जब काम का बारी आ गई तो नॉन JN के रेजिडेंट को, ये उनका इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम उनका ये गुजारिश है, दूसरा कि अगर काम करना है, गवर्नमेंट का हुक्मनामा है, काम करना है मन से, ये मशीनरी क्यों इस्तेमाल की जा रही है? क्योंकि मशीनरी दरिया के किनारे काट रही है, मशीनरी बहुत डीप जाती है, तो इससे हमारी एक तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी लूट होती है, उसके साथ साथ हमें ख़तरे पे आ जाता है। यहाँ मर्द व जन, ख़वातीन सब लोग जो थे नारेबाजी करे थे, पथराव तक हुआ ये कश्मीर में, सियासी पथराव नहीं बल्कि अपने हक के लिए वो कहते हैं हमने पथराव किया है। आप ज़रा वो तस्वीर भी दिखाइए, हम आपको परसों की तस्वीर दिखाइए, दिखाइए आप ये तस्वीर ना। चलिए ज़रा मुजफ्फर साहब बताइए। माइनिंग से मुराद है दरियाओं से, स्ट्रीम से, इससे रेत निकालना, बाजरी निकालना, इससे जो है बोल्डर निकालना, पत्थर निकालना, इसको बोलते हैं रिवर बेड माइनिंग। जो भी रिवर के अंदर बेड होता है उसके अंदर जो निकाला जाता है मटेरियल। सबसे पहले हमको जानना है, चाहे व्यूअर्स हमारे हैं, चाहे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, पुलिस है, उनको जानना चाहिए कि इसके लिए कानून एक है। अगर कानून का पालन नहीं होगा फिर वो इलीगल काम हो रहा है जी। कानून इसमें साफ साफ वाज़ेह है कि रिवर बेड माइनिंग के लिए कानून है माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016। माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016 ये जो है 2016 में पास किया गया था ये कानून, और इसमें रूल्स में इसमें साफ साफ लिखा है कि माइनिंग जो आप करेंगे रिवर बेड में, इट शुड बी डन मैन्युअली। JCB का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, LNT का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पोकलेन मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खासकर कश्मीर का जो दरिया है, छोटे छोटे दरिया, यहाँ दरिया है नहीं बड़े बड़े, ये गंगा नहीं है, जमुना नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नहीं है, छोटी सी झेलम है, उसके बाद छोटे छोटे हमारे वेशव है,
फिर हमारा रंबियारा है, दूध गंगा है, शाली गंगा है, स्वप्नाग है, ये छोटे छोटे हैं। अगर आप इसमें मशीनें डालेंगे, ये एम्बैकनमेंट तोड़ देंगे, सैलाब आ जाएगा, जो आजू बाजू वहां रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें गाइडलाइंस है, एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट की गाइडलाइंस है। क्लाइमेट साफ साफ उसमें लिखा है कि जो स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है वो इसमें क्लियरेंस देगी, और उनकी गाइडलाइंस है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और स्पेसिफिक गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइन, तकरीबन ये 100 गाइडलाइंस हैं, और उन गाइडलाइंस में भी लिखा है जो स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की है कि आप जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप एलएनटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पोकलेन का इस्तेमाल कर सकते नहीं है। ये जो है रेत निकालना, बाजरी निकालना, रोडी निकालना, बोल्डर निकालना, ये लोगों को करना है। तो ये जेन्युइन है वहाँ के लोगों की डिमांड? मकसद है कि लोगों को राजा मुजफ्फर, ये लोगों फिर तो जेन्युइन है ना, वहाँ के लोगों की डिमांड तो जेन्युइन है ना? जेन्युइन है, लोगों की डिमांड जेन्युइन। आप उन्हें वायलेंस किया, वो नहीं करना चाहता उनको, बट जेन्युइन डिमांड है उनकी। लेकिन तंग आमद बजंग आमद, वो कहते हैं, हमने कई बार बोला है, क्योंकि इसमें लोगों को काम देना है। ये गाइडलाइंस में, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये गाइडलाइंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की गाइडलाइंस में है, स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस में, स्टैंडर्ड गाइडलाइन, स्पेसिफिक गाइडलाइन, जेड के माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, उसकी गाइडलाइन में है कि लोगों को रोजगार दे दो जो वहां रहते हैं, वो मैनुअली काम करेंगे, वो मजदूरी जरा रुकिएगा, लतीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस्तेमाल करेंगे। राजा मुजफ्फर, मेरे साथ लतीफ साहब मौजूद हैं, ये वहां से बीजेपी के लीडर भी हैं। लतीफ साहब, आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं, राजा मुजफ्फर से लेके हम दोनों ने आपको हकायक बताए, कल जो लोगों ने मुजाहरा किया जेन्युइन है या गलत है? जी, जब मेरे नोटिस में आए, जब मशीन वहां पर शुरुआत हुई, मशीन की लोगों ने ताबड़तोड़ इस पर हमला किया जी, जब मैंने वेरिफिकेशन की, ये स्मार्ट सिटी के लिए रेत थे, HRCC कंपनी जो है, ये कंट्रैक्टर, उनके पास से मुलाजिम जो इस पर है ये लोकल्स है, सैम्बूरा के लोकल्स है। जब मेरे पास ये लोग आए, मैंने कंसर्न डेमो से पूछा, मैंने फ्लड डिपार्टमेंट से पूछा, तहसीलदार पापोर से पूछा, इन लोगों ने ये लैंड आइडेंटिफाई किया जी। उसमें डेमो, माजिद और ये था तहसीलदार पापोर, फ्लड कंट्रोल था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, 10 कनाल लैंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो लैंड जो सरकारी लैंड है जी। मशीन जो लगी है वो जहलिम के किनारे पर है, वहां मिट्टी सख्त थे, उन लोगों ने काम किया, मिट्टी हटाने की कोशिश की, लोग आए, लोगों ने ताबड़तोड़ उन पर हमला किया, मशीन को भी नुकसान किया। ये मशीन लगाने जायज थी? नहीं, जहलिम में नहीं, मशीन तो ऑलरेडी जहलिम में नहीं थे जी। ये तो जो आप जो दिखा रहे हैं, मशीन दिखा रहे हैं, नहीं, ये आज से बात तो सुनिए सनम जी, जो शार्ट साहब दिखा रहे हैं जी, ये आज से 2 महीने बाद ये इनलीगल थे। उस टाइम इनलीगल मशीन लगी, पतलबाग के बाशिंदे तस्वीरें कल की है, इनलीगल मशीन लगाई, जिसमें तहसीलदार साहब ने एक मिनट ये तस्वीरें जो है ये कल की है ना, बात तो सुनिए सनम, तस्वीरें कल की, पथराव कल हुआ ना, वहां कंट्रैक्टर ने काम शुरू किया। रुकिए जरा रुकिए, मगर जो एनक्रोचमेंट वहां पर हुई थी वो 2 महीने पहले थे। ये आप कंसर्न डिपार्टमेंट से भी पूछेंगे, लतीफ साहब रुकिए, उन लोगों पर FIR हो गया, रुकिए जरा, इनलीगल थी। रुकिए जरा, एक बात सुनिएगा, पथराव कल हुआ या 2 महीने पहले हुआ? जी 2 महीने, जो एनक्रोचमेंट वहां है। मैं पथराव कब हुआ, मशीन कब तोड़ी गई, FIR कब हुआ? ये 2 महीने पहले हुआ, कल हुआ? नहीं 2 महीने पहले, 2 महीने पहले। ये पथराव कल का या 2 महीने पहले का पथराव? जी बात सुनिए, मैं पहले यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं इसी एरिया में रहता हूँ, मैं पतलबाग का रहने वाला हूँ। हाँ, जो एनक्रोचमेंट आप दिखा रहे हैं, जहाँ मशीन, हम एनक्रोचमेंट नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं पथराव जो कल हुआ, मशीन तोड़ी गई, ये कब? हमने एनक्रोचमेंट दिखाई नहीं ना, हमने तो एनक्रोचमेंट दिखाई नहीं, हम पथराव दिखा रहे हैं, हम कल की जो सिचुएशन वहां पे बनी वो दिखा रहे, हम तो 2 महीने पहले का दिखा नहीं रहे।
अगर ये पथराव कल हुआ है या 2 महीने पहले हुआ तो कल क्यों एफआईआर हुआ? फिर कल तो एफआईआर कल हुआ, पथराव का एफआईआर फिर तो यहाँ पर आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ये हम तो ना कुछ और दिखा रहे। राजा मुजफ्फर साहब, हमारा राब्ता लतीफ़ साहब से थोड़ा मुनक़ता हो गया है, हम दोबारा उनके पास चलेंगे। राजा मुजफ्फर साहब, पुलिस को इस जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया है वहाँ से क्या मशीनरी का भी अप्रूवल दिया होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने? देखिए सनम साहब, मैं फिर से जो है इसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा जी। न तहसीलदार इसमें दे सकता है इजाजत, न फ्लड कंट्रोल वाला दे सकता है, न जियोलॉजी माइनिंग वाला दे सकता है, न डीसी दे सकता है, नहीं दे सकता कोई। अगर कोई देगा तो खाली स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक नोडल डिपार्टमेंट यहाँ का है, जो यहाँ पे जो हमारा जो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, उनको ही वो काम दिया गया, सौंपा गया है। वहां पे उसकी एक अथॉरिटी है बाज़ाब्ता, जो हमारा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहां पे एक सेल है, ये स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। क्या उनकी क्लियरेंस है इसमें? जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं मिलेगी ना आपको, ये चीजें नहीं हो सकती हैं। बहुत जगह पे मैंने सुना है कि डीसी साहब देते हैं परमिशन, यहाँ देते हैं, वो देते हैं, बट वो कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं होती। अब जरा देखिए मशीन से क्या होता है, जरा आप फुल फ्रेम में दिखाइएगा मशीन से दरिया को क्या होता है। अगर परमिशन मिलेगा भी, अगर परमिशन मिलेगा भी डीसी साहब से या किसी से, फिर उसमें वो गाइडलाइंस को देखना है ना, मशीन तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये है जी लतपोरा की तस्वीर। लतीफ साहब, ये तस्वीर देखिए, ये लतपोरा की है। ये दरिया का जो हाल है, इसको मैंने परसों खबर बनाई थी और मैंने बताया थे तोरा बोरा लग रहा है। क्या आपको ये तोरा बोरा जैसी सिचुएशन लग रही है? ये मशीनरी से हुआ है और मशीनरी चल रही है, अंदर मशीन काम कर रही है। ये मत बताइए, हमने मौके पे मैंने खुद जाके तस्वीर ली है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं बजीबा का। जो लतपोरा का तस्वीर आप दिखा रहे हो, जो आप लतपोरा का तस्वीर आप दिखा रहे हो सर जी, बिल्कुल ये लतपोरा की तस्वीर है। ये लतपोरा की जो तस्वीर, ये इनलीगल है वहां पर, वहां तो ये इनलीगल है। लतपोरा की तस्वीर जो दिखा रहा है वो इनलीगल है। वहां के लोग, मुकामी लोग इनलीगल मशीनरी चला रहे हैं जी। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमले से पहले आएगा फ्लड में, ये तो हमें ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है, जो पथराव की तस्वीर है, ये कब की है? बजीबाग की तस्वीरें, जहां आप तस्वीरें दिखा रहे, ये एनक्रोचमेंट 2 महीने पहले हुए। नहीं, लड़ाई कब की है? ये झगड़ा कब का है? झगड़ा कब का है? 2 महीने पहले। ये यहाँ के बाशिंदे, इसमें तहसीलदार पापोर की गाड़ियों की शीशे भी तोड़ दिए जी। ये तस्वीर कल की है? नहीं, कल जब कल स्टार्ट मशीन हुई, जो ही मशीन स्टार्ट हुई जी, लोग निकल गए, ताबड़तोड़ इन पर हमला किया जी। बिल्कुल, ये हम वही कह रहे हैं, प्रॉब्लम हुई, एफआईआर इस पे लॉन्च हो गई। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं। आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, आपने थोड़ा कंफ्यूज कर, आपने कहा था आप 2 महीने पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं, हम तो कल की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये टेलीविजन पे आपको तस्वीर जा रही है, कल की है। नहीं, जहां मशीन खड़ी थी ना सनम जी, आप तो पहले मेरी बात सुनिए जी। जहां मशीन खड़ी है, जहां वो एनक्रोचमेंट हुए, वो 2 महीने पहले हुए। वो एनक्रोचमेंट 2 महीने। कल जब ठेकेदारों पर मशीन पर हमला हुआ, जो ही उन्होंने स्टार्ट किया, लोग निकल गए, ताबड़तोड़ हमला। अच्छा, कौन लोग निकल गए? बात तो सुनिए, कौन? 4-5 बंदे निकले, उन्होंने गांव वालों को बहकाया। फिर जब एफआईआर इन पर लॉन्च हो गया, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, थाने में गई, तहसीलदार साहब भी वहां थे, लोगों ने बोला आज से आप काम रेस्टोर करो। ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं जी, लोग गलत बोल रहे हैं। लोग बता रहे हैं हमारे, पहला लोगों का इल्जाम है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे हैं। पहला काम करने का हक हमें बनता है। दूसरा, मशीनरी इस्तेमाल मत करिएगा। वहाँ लोग कश्तियों से सीमेंट से रेत वगैरह निकालते हैं ना, वहाँ लोग मशीनरी से, वहाँ आदमी जो है खोद के निकालता है ना, मशीन तो नहीं लगाती है। ये मशीन लगाने का परमिशन किसने दिया? और आप किस तरह कहते हैं लोग गलत है? अगर लोग जेन्युइन बात करें, मशीन क्यों लगाई जाएगी? नहीं, मशीन जाली में नहीं थी, मशीन जाली में नहीं थी। आप तस्वीरें देखो,
जनाब मशीन दहले में उतरेगी कहाँ से? वहां तो पानी होगा ना जालिम उतरेगी के कहाँ किनारे, से? वो तो मशीन किनारे जालिम से में ही थी, निकालेगी ना। जालिम के किनारे पे मशीन तो थी। किनारे से ही वो आगे अंदर ये सवाल डोजर आप उतरेगा। पूछ सकता है जिसने ये परमिशन दे दिया। मैं भी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं इस कहाँ? बात से सहमत हूँ। आप मैं नहीं बोल अवामी रहा हूँ कि ये नुमाइंदे सही है, हैं। मशीन जालिम में जाएंगे तो ये सही है। नहीं, आप जो अवामी नुमाइंदे, आर्डर्स आप लोगों होगा- की बात तो करते नहीं। आप कहते हैं ये जी लोगों ने गलत किया। लोग अपने हक की किन्होंने? बात करते तो गलत कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने बोला जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो 2 महीने पहले है। दोबारा फिर वही बात आप कह रहे हैं। लड़ाई हम कल की दिखा रहे हैं, आप कहते हैं हम तस्वीर कहाँ दिखा रहे हैं। हम तो कल झगड़ा हुआ ना, तो झगड़ा अभी तो 2 महीने पहले झगड़ा हुआ कल तो जब उन लोगों ने, जो मेरे नोटिस में आ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, कल जो ही उन्होंने स्टार्ट किया, लोग निकल गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। काम तो कल ही हुआ, अभी तो काम ही शुरू नहीं हुए। वही तो है ना, कल ही निकले काम के लिए, लोगों ने बंद कर दिया तो गलत। हाँ, लोगों ने बंद तो किया। हम कहाँ गलत तस्वीर दिखा रहे हैं 2 महीने पुरानी? हम तो अब वही दिखा रहे हैं, कल लोग निकले, कल मशीन काम पे आई, लोगों ने रोक दी, FIR कर दिया, 6 लोगों को गिरफ्तार, 6 से 7 के करीब गिरफ्तार कर दिया। ये ऑर्डर 6 लोग गिरफ्तार, 6 लोग गिरफ्तार हुए। 6 लोग गिरफ्तार हो गए। फिर तहसीलदार साहब पांपोर भी गया, लोगों ने बोला हमें कोई इतराज नहीं है, अगर ये स्मार्ट सिटी के लिए रहे थे, कल से अब काम शुरू करो। लेकिन राजा मुजफ्फर ये लोगों का कहना है। सरकार कहती है, या ये हमारे जो लतीफ़ साहब है, बीजेपी के नेता हैं, लीडर हैं, ये कहते हैं स्मार्ट सिटी के लिए। क्या स्मार्ट सिटी के लिए हमारे रिसोर्सेज को भी तबाह किया जा सकता है? ठेकेदार को पैसे लेने हैं, उसको लाना है, वो ज़रूरी है दरियाई जालिम से लाए, उसको बाहर से दूर से क्यों नहीं लाएगा? वो तो पैसा ले रहा है ना, वो मुफ्त में थोड़ा ही ला रहा है। नहीं, बाहर से सनम जी, बाहर से कौन है? जम्मू कश्मीर के? मैं बाहर से नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा, दरियाई जो जालिम। वहाँ मुलाजिम पर, मैं बोल रहा हूँ मुलाजिमों पर हमला हो गया, वो लोकल से, वो इसी गांव के रहने वाले हैं। जरा राजा मुजफ्फर साहब जरा बताइए, इनको बात समझाइए। देखिए सनम साहब, ये भाई साहब जो है, पहले इनको समझना चाहिए कानून क्या है इसके लिए। मैंने 2 बार फिर रिपीट करूंगा, 2 कानून है इसके लिए। माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016, उसमें साफ साफ लिखा है लोकल्स को काम दे दो। उसमें साफ साफ लिखा है 50% डिस्काउंट पे रेत भेजो। उसमें साफ साफ लिखा है 2 किलोमीटर के रेडियस में ये भेजा जाए मटेरियल। श्रीनगर स्मार्ट सिटी में काम हो रहा, वो वहां से 15 किलोमीटर दूर है। आप कैसे 15 किलोमीटर दूर से रेत ला सकते हैं वहां से, जबकि ये लोकल को लोगों को देना है आपको। ये गाइड, मैं अपनी बात कोई नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है स्पेसिफिक गाइडलाइन नंबर 5, स्पेसिफिक गाइडलाइन नंबर 5, स्टेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस की, जो हमारा स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वो जो क्लियरेंस देता है, NOC देता है, उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइन नंबर 5 में साफ साफ लिखा है कि आपको 50% डिस्काउंट देना है लोगों को जिस एरिया में निकाला जाए। अगर पातल बाग में निकाला जाता है, पातल बाग के 2 किलोमीटर के आसपास ही इस माल को भेजा जाएगा। अगर ये सांबोरा में निकाला जाता है, तो सांबोरा के 2 किलोमीटर के रेडियस में ये माल भेजा जाएगा, और वो भी 50% डिस्काउंट पे। और काम कौन करेंगे वहां पे? काम उधमपुर से नहीं आएगा आदमी, काम बड़गाम वाला नहीं आएगा, बारामूला वाला नहीं आएगा, काम करेगा पातल बाग का ही आदमी। 2 किलोमीटर वाला आदमी काम करेगा, वो मैनुअली काम करेंगे, वो मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा MG नरेगा का प्रोग्राम है, इसके MG नरेगा लोकल मजदूरन कंसेप्ट सुई आत्मस्ते। चलिए लतीफ साहब, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप ठेकेदारों की बात करते हैं, आप अवाम की बात नहीं करते हैं। वहाँ के लोकल नहीं, मैं ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूं। आपने बताया तोड़ फोड़ वगैरह, जब तंग आएगा आदमी, जब मेरे घर पे कोई हमला करेगा तो मैं, जब मेरे घर से कोई बाकी आप ये सवाल आप डीसी साहब से पूछ सकते हो, आप अवामी नुमाइंदे ना, आप तो DDC मेंबर हैं, माइनिंग से आपको लोगों ने वोट दिया है ना, DDC मेंबर बनाया आपको। हाँ, तो क्यों नहीं? मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेरे पास आई लोकल्स लीडर्स आए, लोकल्स मुलाजिम आए, हमारे पर हमला हुआ, हमें बताइए हमें कौन सी खता है, हमने कौन सी गुनाह किया? जब हमें परमिशन दे रहा है, DC साहब का परमिशन है, DOCOM साहब का परमिशन है, हमें क्यों हमला किया? चलिए राजा मुजफ्फर, ये अलमिया है, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए, हालात बताने के लिए, कानूनी जो नुकात है वो बताने के लिए। और ये तस्वीर देखिएगा, ये डोजर लगने के बाद हमारे दरियाओं की तस्वीर की है, और ये साफ जाहिर है अवाम इससे परेशान है।
पढ़ा लिखा आदमी से परेशान है, जिसको होश है, होश वाला कहता है कि आज ये हाल है, मेरी आने वाली नस्लों के लिए क्या होगा। बर्बादी का ये सामान पैदा किया जा रहा है और इस बर्बादी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे और हम उनके साथ रहेंगे जो आवाज़ उठाते रहेंगे। और इससे बड़ा अलमिया नहीं है। पुलिस ने वन साइडेड वहाँ पे एफआईआर किया है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साफ जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम किसी को इजाज़त नहीं देता है, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और हमारा जो बाकी इदारे हैं वो भी तो काम करें। वहाँ पुलिस इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, मशीन चल रही है और पुलिस तमाशा देख रही है? ये भी पुलिस जो पांपोर की है उससे सवाल उठेगा। और इन्हीं सवालात के साथ आज का मुद्दा यहाँ पे इख्ताम पसीर हुआ। चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दुआओं में मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। दिल्ली से मुझे कोऑर्डिनेट किया सपना वर्मा और शाहिद ने, और श्रीनगर से मेरे साथ रहे आबिद कादिर और साहिल मजीद। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।